बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो प्रोसेसर होता है। और नॉर्मली हम कहते हैं कि मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एज़ कम्पेयर टू प्रोसेसर बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं और प्रोसेसर का काम ही डेटा को एग्जीक्यूट करवाना होता है। इसी वजह से हम ये बात भी कर रहे होते हैं कि प्रोसेसर जितना फास्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपका डेटा जल्दी एग्जीक्यूट होगा, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि जिस बंदे के कंप्यूटर में प्रोसेसर जितना फास्ट होगा उतना ही आपका कंप्यूटर जो है ये ज़्यादा फास्ट होगा। ये एक अलग क्वेश्चन है कि प्रोसेसर ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपके कंप्यूटर्स के अंदर या मेमोरी, बट नॉर्मली हम ये कहते हैं कि प्रोसेसर जितना अच्छा होगा उतना आपका एक कंप्यूटर दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा डेटा को फास्टली प्रोसेस करेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि प्रोसेसर की स्पीड क्या होती है। आपका जो एक प्रोसेसर, जो कि पिछले वीडियोस के अंदर हमने ये देखा कि प्रोसेसर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और वो इंटरनली वर्क कैसे करता है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट को हमने एग्जीक्यूट किया और रजिस्टर्स को हमने डिफ़ाइन किया। लेकिन यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये है कि प्रोसेसर की स्पीड क्या होती है और कैसे दो प्रोसेसर्स को हम ये बताएंगे या डिफ़र करेंगे कि एक की स्पीड कितनी है या दूसरे की स्पीड क्या है। नॉर्मली आपका जो प्रोसेसर होता है इसका काम मैंने आपको पहले ही बताया कि डेटा को एग्जीक्यूट करना होता है। लेकिन डेटा को जो एग्जीक्यूट करता है आपका प्रोसेसर, तो उसके लिए वो तीन बड़े टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। सबसे पहले वो डेटा को फेच करता है, उसके बाद डेटा को डिकोड करता है और उसके बाद डेटा को एग्जीक्यूट करता है। यानी कि डेटा एक्चुअली मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ होता है, उसको फेच करता है यानी कि उसको उठा के लेके आता है। फिर उसके बाद उस डेटा या इंस्ट्रक्शन को वो डिकोड कर देता है और उसके बाद वो उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करके उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये जो फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट है, इसको हम कहते हैं कि ये प्रोसेसर का एक साइकिल होता है। उस डेटा को उठा के लेके आना, उसको डिकोड करना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये कंप्लीट साइकिल होता है। और इसके दौरान वो इंस्ट्रक्शन जो है या डेटा जो है या इंस्ट्रक्शन जो है वो कम्प्लीटली परफॉर्म हो जाती है। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि आपका जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड क्या है। तो एक्चुअली जो आपको प्रोसेसर है इसके अंदर जो है एक छोटी सी क्लॉक होती है जिसको हम सिस्टम क्लॉक कहते हैं। इसको हम सिस्टम क्लॉक कहते हैं। और आपकी ये जो सिस्टम क्लॉक है, प्रोसेसर के अंदर एक छोटा सा मटेरियल होता है जिसको हम एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल से वो बना हुआ होता है और इसके अंदर एक छोटा सा पेंडुलम होता है। और पेंडुलम को आपको पता है कि वो दो आपकी पोजीशंस के दरमियान में वाइब्रेट करता है और एक मेन पोजीशन से दूसरी मेन पोजीशन पे चला जाता है और एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे, दो एक्सट्रीम्स होती हैं और एक मेन पोजीशन होती है। एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे जाता है और दूसरी एक्सट्रीम से वापस उसी पहली एक्सट्रीम पे आता है। तो हम ये कहते हैं कि ये आपका पेंडुलम एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो ये जो एक साइकिल होता है इसको हम कहते हैं कि ये आपकी सिस्टम का एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है आपकी सिस्टम क्लॉक का। तो आपकी जो सिस्टम के अंदर एक क्लॉक होती है वो इस पेंडुलम की स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज्ड होती है। यानी कि इस क्लॉक की जो स्पीड होती है ये उस जो पेंडुलम होता है उसका जो एक चक्कर होता है फ्राम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम और उससे वापस दोबारा उस एक्सट्रीम तक, तो हम कहते हैं ये एक चक्कर जो है ये एक उसका एक साइकिल होता है उस पेंडुलम का। और वो जो एक साइकिल जितना टाइम लगाता है इसको हम सिस्टम क्लॉक कहते हैं। सिस्टम क्लॉक का एक सेकंड आप समझें या जो भी आप यूनिट डिफ़ाइन करें वो होता है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि डिफरेंट यहाँ पे कंप्यूटर हैज़ ए बिल्ट इन सिस्टम क्लॉक दैट इमिट्स मिलियन ऑफ रेगुलर स्पेस्ड इलेक्ट्रिक पल्सेस पर सेकंड। तो वो इतना फास्ट पेंडुलम होता है कि बहुत जल्दी जल्दी वो एक्सट्रीम्स के दरमियान में मूव करता है कि एक चक्कर वो कंप्लीट करता है। और जितने वो चक्कर कंप्लीट करता है यही उसकी पल्सेस होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस उसकी बेस पे सिस्टम क्लॉक जनरेट कर रही होती है। उन पल्सेस की बेस पे हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा ये मूव करेगा आपका पेंडुलम, जितने ये चक्कर कंप्लीट करेगा कम से कम वक्त में, उतना ही ज़्यादा वो प्रोसेसर जो है किसी दूसरे प्रोसेसर के हिसाब से फास्ट होगा। तो हर एक जो प्रोसेसर है उसकी अपनी एक ख़ास सिस्टम क्लॉक होती है और वो जो उसका एक चक्कर होता है उसको हम एक पल्स कहते हैं। तो नॉर्मली जो पुराने प्रोसेसर्स होते थे वो एक पल्स के अंदर एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि जैसे कि फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट जो है इसको हमने एक इंस्ट्रक्शन साइकिल कहा या क्लॉक साइकिल कहा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ, नॉर्मली सेवरल क्लॉक साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट ए सिंगल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। कि डेटा को मेमोरी से लेके आना, फेच करना, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना, ये उसका एग्जीक्यूशन है डेटा की।
तो उसको कंप्लीट करने के लिए कहते हैं कि ये बहुत सारी पल्सेस जो हैं, क्योंकि ये बहुत फास्टली मूव कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा पल्सेस रिक्वायर्ड होती हैं। तो दो प्रोसेसर हैं, तो एक जो है वो 10 पल्सेस के अंदर इस डेटा को कंप्लीट कर रहा है, दूसरा जो है वो 3 पल्सेस के अंदर कंप्लीट कर रहा है। तो हम कहते हैं कि ये 3 पल्सेस वाला है एज़ कम्पेयर टू 10 पल्सेस वाले के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट है। बट ये भी है कि हर एक पल्स कितना टाइम है या कितना ड्यूरेशन है, ये एक अलग बात है। बट ये कहते हैं हिंस द शॉर्टर द क्लॉक साइकिल फास्टर द प्रोसेसर, कि जितना क्लॉक साइकिल जो है वो ज़्यादा शॉर्टर होगा, शॉर्टर से मुराद है जल्दी कंप्लीट होगा, तो उतना ज़्यादा आपका फास्ट प्रोसेसर जो है वो फास्ट होगा। और ये जो क्लॉक की स्पीड है नॉर्मली हम इसको मेगा हर्ट्ज़ और गीगा हर्ट्ज़ में काउंट करते हैं। इसी वजह से हमारा जो प्रोसेसर है उसकी जो यूनिट होती है वो आपने देखा होगा 2.5 गीगा हर्ट्ज़ और 3.2 गीगा हर्ट्ज़ इस फॉर्म में होता है। तो वो हर्ट्ज़ इस वजह से होता है, गीगा का मतलब और मेगा का तो आपको पता है कि मेगा मीन्स 10⁻⁶ और गीगा मीन्स 10⁻⁹। बट हर्ट्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी है उस पेंडुलम की, कि कितने नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो आपको अंदाज़ा हो रहा है पर सेकंड जो है 10⁻⁶ साइकिल, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेगा हर्ट्ज़ 10⁻⁶, यानी कि कितने हज़ार साइकिल जो है वो एक सेकंड के अंदर वो परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से आपकी प्रोसेसर की स्पीड का आपको अंदाज़ा हो सकता है। तो नॉर्मली इस स्लाइड के अंदर हमने प्रोसेसर की स्पीड को थोड़ा सा डिस्कस किया, इसको आप बुक से भी स्टडी करें। लेकिन ये है कि बेसिक चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि आपका कोई भी प्रोसेसर होगा जो उसकी स्पीड होगी, उसके अंदर जो एक क्लॉक लगी हुई है उसकी साथ मॉनिटर की जाएगी। और जो उसकी क्लॉक है वो डिपेंड करती है वो उस पेंडुलम पे जो इसके अंदर वाइब्रेट कर रहा है। तो जितने तेज़ी से वो वाइब्रेट करता है वो पेंडुलम, उतनी ज़्यादा वो पल्सेस जनरेट करेगा एक सेकंड के अंदर। तो हम कहेंगे ये वाला प्रोसेसर जो है एज़ कम्पेयर टू किसी दूसरे प्रोसेसर के ज़्यादा फास्ट है। तो प्रोसेसर हमने डिफ़ाइन कर लिया, प्रोसेसर की इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख लिया, प्रोसेसर की स्पीड को भी हमने डिस्कस कर लिया।